नमस्कार दोस्तों, मैं महेश उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती है, जन्मतिथि है। इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज जो उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, हमारे उत्तराखंड से इकलौते ऐसे व्यक्तित्व है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उनकी जन्मतिथि है। साथियों, आज उनके जीवन चरित्र पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी 1887 में आज ही की तिथि 10 सितंबर को खूंट गांव, अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी मनोरथ पंत जी पेशे से वैद्य थे और माता उनकी लक्ष्मी पुष्पा उनकी माता जी थी। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अल्मोड़े से प्रारंभ की और उसके बाद लखनऊ और इलाहाबाद 1905 में गए और 10 तक उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। और 10 के बाद कई किताबों में उनका रामनगर और अल्मोड़े का उल्लेख है, कहीं काशीपुर का है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस शुरू की वो काशीपुर में की। और उनका एज ए वकील उनका नाम सबसे पहले हमारे देश में काकोरी कांड हुआ था, उससे उन्होंने उनके जो मुलजिम थे उसमें अंग्रेज़ों के, हमारे क्रांतिकारी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लहरी और ठाकुर रोशन सिंह, इनको चारों को मृत्युदंड दिया गया था। और उन्होंने हंसते हंसते वो फांसी के फंदे में झूल गए थे। तो काकोरी कांड क्या था? क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसके बाद 2022 में चोरा चोरी कांड के बाद उन्होंने अचानक उसको वापस ले लिया। महात्मा गांधी हिंसा से व्यथित थे, तो उससे कांग्रेस में कई गुट बन गए। कांग्रेस में ही एक कांग्रेस के ही जो गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने भी एक स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और जो गरम दिल के लोग थे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अपने लाला लाजपत राय थे। इन्होंने अलग गुट बनाया, ये गरम दल के लोग थे। और इन्होंने ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का जवाब जैसे वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं उसी से दे दिया जाए। तो इन्होंने अलग गुट बनाया। अब उसके लिए औजार खरीदने के लिए, अपने वेपन्स के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना अंग्रेज़ों का जो सरकारी खजाना है उसको लूटा जाए। तो ये काकोरी कांड उसी का परिणति थी। 1925 में काकोरी से जो ट्रेन चलती है उसको उन्होंने वहाँ पर लूटा था खजाना। उसमें उस समय उनको 4,000 कुछ रुपये या 40,000 कुछ रुपये मिले थे। उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसमें 10 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और अंग्रेज़ों ने जो है उनकी हुकूमत की बड़ी खिल्लियाँ उड़ी थी इससे। तो उन्होंने जो है 40 लोगों के ऊपर मुकदमे दायर किए और 4 लोगों को फांसी सजा दी, कई को काले पानी हुआ, कई को आजीवन कारावास हुए। तो 40 लोगों को उन्होंने दंडित किया। तो उसी में से उस मुकदमे को लड़ने में हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे भी उनका नाम काफ़ी चर्चाओं में आया था। उसके बाद काशीपुर में, यहाँ कुमाऊँ में जो है 1912 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसमें यहाँ पर प्रमुख नेताओं में बद्रीदत्त पांडे जी होते थे, वो गरम दल के थे। चिरंजी लाल शाह जी होते थे और हरगोविंद पंत जी होते थे, गरम दल के नेता थे। तो उस समय भी इन्होंने शांति सभा का गठन किया था काशीपुर में, आज भी अस्तित्व में है। तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की मीटिंगों में जाते थे, वहाँ पर कांग्रेस इनका अपनी बात को कहने का मौका नहीं मिलता था। तो एक कुमाऊँ परिषद का गठन किया 1916 में। और उसके बाद ये सक्रिय कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए। इसमें बहुत से यहाँ पर बेगार कुली प्रथा थी। 1921 में जहाँ महात्मा गांधी के बुलावे पे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, वहीं उन्होंने पहाड़ में कुली बेगार प्रथा थी। अब कुली बेगार प्रथा क्या थी? अंग्रेज जो है हर गाँव में भ्रमण करते थे, गाँव के लोगों की बारी लगती थी, उनको भोजन कराने से लेकर के उनके माल को, भुट्टी को लेकर के ढोने की, और उसका वो कोई पैसा नहीं लेते थे। उसके रजिस्टर बनते थे और बारी बारी से सबके नाम आते थे। जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उससे अपना नाम हटा लेते थे, जो गरीब निर्बल लोग होते थे वो में मारे जाते थे। तो 1921 में उत्तरायणी मकर संक्रांति के दिन सरयू नदी पर 40,000 लोगों ने उन रजिस्टरों को बहा दिया था और आहुति दी थी। उसमें बद्रीदत्त पांडे जी, चिरंजी लाल शाह जी और हरगोविंद पंत जी का नाम भी प्रमुखता से आता है। बद्रीदत्त पांडे जी को उसके बाद कुमाऊँ केसरी की उपाधि दी गई, जिन्होंने हमारे कुमाऊँ का इतिहास, बरेली जेल में जब बंद थे तो कुमाऊँ का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो कई, लेकिन वो गरम दल के लोग थे। उसके बाद 23 में उन्होंने स्वराज पार्टी से विधान परिषद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते।
और 1927 में भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, जिसमें लाला राजपई राय जो गरम दल के नेता थे, उनकी पुलिस की निर्मम पिटाई से हत्या हो गई थी। उसी में लखनऊ में जब आंदोलन हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक 6 फुट का व्यक्ति लगातार पुलिस के प्रहार को रोकता है, हिमालय की तरफ मेरे सामने खड़ा हो गया था और मेरे सामने के प्रहार मेरे से ऊपर से लेट के भी उन्हें पुलिस के डंडे खाए और मुझे लगातार सेव करते रहा। वो थे पंडित गोविंद पंत जी। इसके बाद से उनको हिमालय पुत्र का भी एक खिताब दिया गया कि वो हिमालय की तरह अडिग रहते थे। उस गोविंद बल्लभ पंत जी की गर्दन झुकी हुई थी, आपने देखा होगा, वो पुलिस की लाठी खा के ही उसके बाद वो सीधी नहीं हो पाई। काशीपुर में एक बार अंग्रेज जज ने कहा कि आप ये खादी टोपी पहन के न्यायालय में नहीं आ सकते और आप इसको उतारिए। उन्होंने कहा ये हमारा स्वाभिमान है, हमारे पहाड़ का, हमारे कुमाऊँ का, हम न्यायालय में आना बंद कर सकते हैं लेकिन टोपी नहीं उतारेंगे। तो इस तरीके से हिमालय की तरह अडिग थे वो। उसके बाद कई घटनाएं उन्होंने अविभाजित राज्य के 1937 में मुख्यमंत्री चुने गए। उसके बाद 1946 से 1954 तक वो फिर मुख्यमंत्री रहे। 55 में उनको भारत सरकार के वो दूसरे हमारे गृह मंत्री रहे और 1961 7 मार्च को उनका देहांत हो गया। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जो इतिहास है वो एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और एक वकील के रूप में, एक राजनेता के रूप में उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां उनकी रही है। और 1957 में 26 जनवरी 1957 को भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी उनके नाम से 1965 में, और शायद 1988 में उनके नाम से डाक टिकट भी जारी हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो हमारी एग्रीकल्चर एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी, उनके नाम से है। काला पानी जिसको कहते थे, जहाँ हमारे सेनानी है उनको वहाँ काला पानी भेजा जाता था और उस काला पानी के बारे में भी एक बार हम बताएंगे। तो वो भी अब संग्रहालय बन गया है, वहाँ अस्पताल बन गया है, वो भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के ही नाम से है। तो मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सबको कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का सानिध्य हमारे राज्य को, हमारे देश को मिला और उनके मार्ग में चलकर हम आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।